आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है ना। वो तो है। आजकल दाल तेल सब कुछ। दाल, एक मिनट। ओह, तो आप आ गए। तुम क्या? ओके। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ और आपको करना ये है कि उन्हें बस पहचानना है। मतलब उनमें कोई एक पैटर्न ढूंढना है आपको कि वो किस तरीके से सिमिलर हैं। देखिए, क्या इन्हें देख पा रहे हैं आप? इन्हें या फिर इसे? ये फिर? अच्छा, इसे तो पहचानते ही होंगे आप। तो आपको इनमें क्या सिमिलैरिटीज दिखी? बिल्कुल सही जवाब। ये सब क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं टैग, आपका बॉटनी टीचर। इन सब चीज़ों के आधार पर आप तो ये समझ ही गए कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सही। आज हम बात करेंगे फैमिली फैबेशी के बारे में। पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, एक बात वो ये कि फैमिली फैबेसी के जितने भी प्लांट्स ट्रीज ये सब है ना, वे सभी जाने या अनजाने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि दाल तेल, लकड़ी, डेकोरेशन, कलर, जो भी। देखिए, अगर हम इनके कॉमनली प्लांट को देखना चाहें कि ये दिखते कैसे हैं, तो ये तीनों टाइप में आते हैं। कौन कौन से? हर्ब, श्रब और ट्री। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस किया है। किसमें? रूटेसी फैमिली में। पर यहाँ पर हम आपको एक ओवरव्यू दे दें, वो ये कि देखिए, जो हर्ब होते हैं ना, वे बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। जो सब होते हैं श्रब, ये झाड़ियों के जैसे होते हैं, छोटे छोटे झाड़ियों जैसे। और जो ट्रीज होंगे वे तो आप जानते ही हैं। देखिए, यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये है वो ये कि इस फैमिली को, कौन सी? फैबेसी को पेपिलिनियोसी, लेगुमिनेसी, कई नामों से जाना जाता है। यहाँ तक कि इसे पी फैमिली यानी मटर फैमिली कहते हैं। देखिए, बात करते हैं इसके स्टेम से यानी तने से। इसके तने मोस्टली दो प्रकार के मिलते हैं। पहला इरेक्ट यानी सीधा खड़ा होने वाला, कुछ ऐसा। और दूसरा जो टाइप है वो है क्लाइंबर्स। इसमें क्या होता है ना कि ये तने दूसरे किसी सहारे की मदद से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी जड़ों की। तो इनमें टैप रूट्स पाए जाते हैं, पर बहुत सारी मोस्टली दालों वालों में कुछ ऐसे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं जड़ों में, यानी कि गांठें। इन गांठों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को ना जमीन में फिक्स करके इन्हीं पौधों को देते हैं, और यहाँ तक कि मिट्टी की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके लीव्स की यानी पत्तियों की। स्टिपुलेट होती हैं, यानी उनमें ऐसी संरचनाएं जरूर पाई जाएंगी। ये मोस्टली पिन्नेट होती हैं, पर हाँ, कंपाउंड या सिंपल कुछ भी, लेकिन पिन्नेट। और इनका वेनेसन जो होता है ना, वो रेटिकुलेट होता है, यानी इनकी पत्तियों को ढेर सारी नसें दिखेंगी। तो अब बारी है इनके फ्लावर्स की। देखिए, जो इनका फ्लावर होता है ना, वो मोस्टली रेसिमोस टाइप का होगा। अब अगर आपको रेसिमोस नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, अगला वीडियो उसी पर आएगा। लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, तभी आएगा। हमारा मतलब है कि अगर आपको ये चैनल ज़्यादा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस टाइम हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। लेकिन हम एक ओवरव्यू यहाँ पर ये दे दें कि रेसिमोस उन्हें कहेंगे जिन पे, इतना ध्यान रखिए, कॉमनली आप जान लीजिए, जिन पे नए फूल हमेशा ऊपर लगेंगे, पुराने फूल या बड़े फूल हमेशा नीचे होते चले जाएंगे। और साइमोस में हमेशा बड़े हुए जो फूल बन गए वे हमेशा ऊपर लगेंगे। और इसकी वजह से मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से उसी सेम ब्रांच पे दोबारा फूल नहीं आते, बल्कि वे एक नया ब्रांच बनाएंगे और उस पर फूल आएगा। लेकिन साइमोस में और रेसिमोस में क्या होगा, मेन एक्सिस की ग्रोथ नहीं रुकती, नई नई कलियां ऊपर खिलती जाएंगी और जो कली फूल बनेगी वो नीचे होती चली जाएगी। तो जीव वैज्ञानिक्स, ग्रेट, आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो फिर आगे चलते हैं। देखिए, फ्लावर को एक मिनट के लिए साइड कीजिए, आपको एक लाइन बताना चाहते हैं, वो ये कि
इनका फ्रूट, लेग्यूम और सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है और इनमें प्लेसेंटेशन एक्सियल होगा। एक्सियल नहीं पता, मतलब किसी एक्सिस पे लगे होंगे। क्या हुआ, अब भी नहीं समझ में आया? नो प्रॉब्लम, आप एक मटर लीजिए, उसे छीलिए और आपको फिर दिखेगा कि सारे बीज एक ही एक्सिस पे लगे हुए हैं, एक लाइन से लगे हुए हैं किसी एक एक्सिस पे, उसे हम कहेंगे एक्सियल। चलिए हम अपने फ्लावर पर वापस आते हैं। देखिए जो इनका फ्लावर था ना वो कंप्लीट ब्रैक्टिएट। अब ये मत कहिए ब्रैक्ट किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं ब्रैक्ट। इसे अगर ये होगा तो ब्रैक्टिएट, नहीं होगा तो ए ब्रैक्टिएट। जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और हाइपोगाइनस होगा। नो प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए, आने वाले वीडियोस में हम जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, ब्रैक्टिएट इन सबको जरूर निचोड़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। देखिए इनमें जो सबसे बाहर की लेयर जिसे हम कैलिक्स कहेंगे वो 5 होगी सेपल्स की बात कर रहे हैं, 5 सेपल्स होगी और सभी गैमोसेपलस होंगे, यानी आपस में जुड़े हुए होंगे, अलग अलग नहीं। इनका इन्फ्लोरेसेंस वेलवेट और इम्ब्रिकेट कोई भी हो सकता है। और अगर हम इनके कोरला यानी अंदर की लेयर को देखें तो हमें 5 पेटल्स, इम्ब्रिकेट मोस्टली वैक्सिलरी में मिलेगी। और अगर हम इनके एंड्रोसियम यानी यूँ कहें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें तो वहाँ पर हमें टोटल क्या कहें, मोस्टली 10 स्टेमन मिलेंगे, 10 स्टेमन्स, वो भी डाइएडल्फस। देखिए मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ पाते कि एडल्फस किन्हें कहते हैं। देखिए जब स्टेमन ग्रुप्स में होंगे तो उन्हें हम एडल्फस कहेंगे और यहाँ पर डाइएडल्फस मतलब 2 ग्रुप्स, 2 एडल्फस। जिसमें से पहला वाला एडल्फस यानी ग्रुप है उसमें सिर्फ 1 स्टेमन और जो दूसरा एडल्फस है या दूसरा ग्रुप है उसमें टोटल 9 स्टेमन्स आते हैं। उस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे एडल्फस, एक में 1 एक में 9। और इसी तरह हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी यूँ कहें गाइनोसियम को देखें तो वहाँ पर हमें कार्पेल 1, मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो हम लोग को बीज में दिखाया ना, आपको पता है यही कार्पेल से ही बड़े होकर बीज बनते हैं। तो ये कहाँ पे लगे रहेंगे, प्लेसेंटा के साथ मिलकर मार्जिन्स पे। इनमें लॉक्यूल भी एक होगा। हे लॉक्यूल कार्पेल अलग अलग होते हैं क्या? होते तो हैं, पर नो प्रॉब्लम, जस्ट नेक्स्ट वीडियोस में इसे ही क्लियर कर दिया जाएगा। ओके बाय। गया तो। और हाँ, जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, ध्यान रखिएगा। सुपीरियर तो हम बता ही सकते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही, जितने फ्लावर के पार्ट, ये यूँ कहें कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम जो भी पार्ट है ना, वो सब ओवरी की जरा नीचे होंगे, ओवरी उन सब के ऊपर रखी हुई होगी, इसीलिए सुपीरियर। चलिए अब हम बात करते हैं इस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला की। देखिए ये दिखाता है कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ये बताता है फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, अगर ऐसा होता तो एक्टिनोमॉर्फिक। ये बताता है कि कैलिक्स 5 है और जो ब्रैकेट है वो ये बताता है कि आपस में ही लगे हुए हैं, बंद है। ये बताता है कि कोरोला 5 है प्लस यहाँ पर 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, 1, 2 और लास्ट का जो 2 है ना ब्रैकेट की वजह से वो आपस में जुड़ा हुआ है, बाकी दोनों 1 और 2 आपस में नहीं जुड़े हैं क्योंकि वहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है। टोटल 5 लेकिन 3 सेगमेंट्स में। ये बता रहा है कि स्टेमन्स भी टोटल 10 है लेकिन 2 सेगमेंट में, एक 1 जो कि फ्री है और दूसरा जो बताया ना आपको एडल्फस, दूसरा जो एडल्फस है या ग्रुप है वो 9 है, इसमें 9 स्टेमन है लेकिन ब्रैकेट की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। और ये बता रहा है कि जो गाइनोसियम है वो 1 है और नीचे लाइन लगी हुई, मतलब कि बाकी सब इसके नीचे हैं, ओवरी इसके ऊपर रखी हुई है यानी सुपीरियर है। और अब बारी इस फैमिली के फ्लोरल डायग्राम की। तो ये देखिए, ये डॉट जो है यहाँ का प्लस होगा वो आपको ये दिखाएगा कि जो फ्लावर है ना वो वृंत से जुड़ा हुआ है। ये बता रहे हैं कि आपका सेपल 5 है और ये बता रहा है कि सभी सेपल आपस में जुड़े हुए हैं यानी गैमोसेप्लस। ये बता रहा है आपके पेटल्स के बारे में जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा नोतल टाइप का है यानी कि वैक्सिलरी, जिसमें एक जो आपका पेटल है वो बाहर, 2 छोटे उसके अंदर और 2 आपस में बहुत छोटे वो जुड़े हुए हैं आपस में। फिर यहाँ पर डाइएडल्फस एक अलग 9 अलग, यहाँ पर मोनोकार्पिलरी। ओके
अरे अगर ये बताया तो ये भी तो बता दो कि इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। बता रहा हूँ ना। ओके बाय। तो सभी जीव वैज्ञानिक, देखिए इसमें जितने प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, हर्ब्स आते हैं, उनमें से मोस्टली को तो आप जरूर जानते होंगे। जैसे कि पहला लेग्यूमिनेसिस, जिसमें आपकी दालें आएंगी, और सभी डाइकोटिलेडनी होंगी, ये तो आपको पता ही है। डाइकोटिलेडनी मतलब कि अगर आप उनके बीजों को खोलें तो उसमें आपको दो लेयर मिलेंगे, बीज के 2 पार्ट्स। जैसे कि आपका साइसर यानी चना, वाइग्ना यानी कि मूंग, कैजारस, ये सभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसे ऑयल के लिए आपका ग्राउंडनट, मूंगफली, समझ रहे ना, प्रोटीन भी और साथ ही साथ ऑयल भी। इसके साथ तो आप भली भांति परिचित होंगे, इसे कहेंगे ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन वो भी इसी का है, जो कि ऑयल के लिए मोस्टली हम फार्मिंग करते हैं इसकी। जो हमने आपको पहले दिखाया था कपड़ों को कलर करते हुए, वो एक डाई है जिसे नील बोलेंगे, ब्लू। और ये भी इसी फैमिली के एक मेंबर से आता है, जिसका नाम है इंडिगो फेरा टिक्टोनिया। तो जो आपने पहले देखा था ना, सोया प्रोटीन, या फिर आप जो सोया चंक्स खाते हैं ना, वो भी इसी फैमिली का है, ग्लाइसिन मैक्स। कुछ फाइबरस है जिनसे फाइबर लिया जाता है, जैसे कि सन हेम्प। अच्छा, आप में से कितनों ने मुलेठी का नाम सुना है? वो भी इसी फैमिली का है, उसको मेडिसिनल यूज़ के लिए लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऑर्नामेंट है जैसे सजावट के लिए, ल्यूपिन और स्वीट पी एक्सेट्रा। चलिए आपको एक राज की बात बताता हूँ, वो ये कि स्वीट पी यानी मीठी मटर है ना, उसको कभी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक लथायरिज्म नाम का रोग होता है। और वो 3 टाइप्स का, जैसे कि न्यूरोलथायरिज्म, जिसमें क्या होता है पता है? ज़्यादा कुछ नहीं, पर बहुत छोटा सा काम होता है, मोटर न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। छोटा सा। ये स्वीट पी में मौजूद ODAP की वजह से होता है। एक दूसरा टाइप है लथायरिज्म का, ऑस्टियोलथायरिज्म, जिसमें क्या होता है ना कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, कोलेजन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन सबकी लिंकिंग बहुत ही ख़राब हो जाती है, वे डैमेज तक हो जाते हैं। ये लथायरस में मौजूद बीटा एमिनो प्रोपियोनाइट्राइल की वजह से होता है। और इस लथायरिस की वजह से होने वाले लथायरिज्म में एक और टाइप है जिसे हम कहेंगे एंजियोलथायरिज्म। ये भी काफ़ी हद तक ऑस्टियोलथायरिज्म की तरह ही है, पर बस फ़र्क ये है कि ये कनेक्टिव टिश्यू को छोड़कर सीधे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। सिस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ये सब फॉडर चारे के रूप में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। हमें नहीं पता, बस आप करें, ताकि हम ऐसे ही ऑसम कंटेंट आपके लिए रोज़ लाते रहें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी नीचे डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में। अब हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।